हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। फ्रेश वाटर स्पंज इज, इनमें से फ्रेश वाटर स्पंज बताना है हमें। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें जितनी भी एक्सेप्शंस हैं एनसीईआरटी में वो हमें अच्छे से याद रखनी है। हर एक फाइलम, हर एक क्लास, हर एक ग्रुप की जो भी एक्सेप्शन वाले एग्जाम्पल्स हैं वो हमेशा हमें याद रखने हैं। दैट इज द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बेटा देखो, जब मैं स्पंजेस की बात करती हूँ तो स्पंजेस जो है वो नॉर्मली कैसे होते हैं, मरीन होते हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन की, दैट इज स्पंजिला। तो बेटा स्पंजिला की जब मैं बात करती हूँ तो ये ऐसा जीनस है जिसके अंदर जितने भी स्पंजेस हैं वो कैसे हैं, फ्रेश वाटर हैं। फ्रेश वाटर स्पंजेस का ये जीनस है। अब ये रॉक से अटैच हुए मिलते हैं, स्टिक्स से अटैच मिलते हैं, प्लांट से अटैच मिलते हैं, उनसे अटैच होकर रहते हैं ये, राइट। और अगर वेदर में कोई एडवर्स कंडीशंस आ जाती हैं तो उनके पास डॉर्मेंट स्टेजेस भी होती हैं जिनको हम कहते हैं क्या, गैम्यूल्स। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब ये स्पंजेस जो हैं इनके पास पतली सी डर्मल लेयर होती है और बहुत सॉफ्ट टेक्सचर होता है। इसके अलावा इनकी डर्मल लेयर पे कुछ स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्केलेटल फ्रेमवर्क और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो ये आंसर हो सकता है, बट चलते हैं जरा सेकेंड ऑप्शन पर, दैट इज स्काइफा। तो स्काइफा की बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं बेटा स्काइफा की, तो स्काइफा को हम साइकॉन भी बोलते हैं, साइकॉन का ही नाम है। ठीक है, तो ये एक टिपिकल छोटा सा टीनी कॉलोनियल स्पंज है। ठीक है, कॉलोनीज बनाकर रहता है, ये कॉलोनियल स्पंजेस के अंदर आता है। ठीक है, और ये एक मरीन स्पंज होता है, सो ये हमारा आंसर नहीं होता। ठीक है, और इसके अलावा ये सीडेंट्री होते हैं, ये भी शेल्स, रॉक्स एटसेट्रा इन सब चीजों से अटैच होकर रहते हैं, राइट। अपने शेलो सी वाटर के अंदर ये पाए जाते हैं और वहां पर ये अटैच होकर रहते हैं शेल्स और रॉक वगैरह से। ठीक है, और अब चलते हैं हम जरा थर्ड ऑप्शन पर, क्योंकि सेकंड तो आंसर नहीं हो सकता हमारा। थर्ड है हमारा यूस्पोंजिया। तो बेटा यूस्पोंजिया की जब मैं बात करता हूं तो ये बेसिकली कमर्शियली बहुत ज्यादा यूज होता है और इसके कॉमन नाम के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। सो इट इज बाथ स्पंज। बाथ स्पंज कहते हैं इसको, राइट। तो ये बेसिकली हर्माफ्रोडिट एनिमल होता है, इसके अंदर दोनों ही सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों ही तरह की रिप्रोडक्शन कर सकता है। बट अगर मैं इसके एनवायरनमेंट की बात करूं, किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी बेटा मरीन स्पंज है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब इसके अलावा अगर हम चलते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, दैट इज ल्यूकोसोलेनिया। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा ल्यूकोसोलेनिया के केस में भी क्या है, ये भी एक छोटा सा डेलिकेट ब्रांचिंग करने वाला और कॉलोनीज बनाकर रहने वाला स्पंज है। तो कॉलोनियल स्पंज है और ये शैलो वाटर में ग्रो करता है, लो टाइड्स के नीचे या फिर सी शोर रॉक्स वगैरह के आसपास, राइट। ये काम वाटर में नहीं पाया जाता है, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग ये कैसा स्पंज है, मरीन स्पंज है, सी के अंदर पाया जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ये भी आंसर नहीं होता। सो द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन 1, स्पॉन्जिला। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।